मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। माता पिता की तरफ से एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर के मेरे पास बराबर प्रश्न आ रहे हैं। गुरुजी, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही। गुरुजी, मेरी बेटी है, हम अपनी बेटी के लिए जहां भी रिश्ता लेके जाते हैं कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलती। गुरुजी, कई बार तो ऐसा हुआ, हमारी लेवल का रिश्ता ना होने से मैंने स्वयं इनकार कर दिया। गुरुजी, एक आध बार ऐसा भी हुआ कि बच्चों को रिश्ता न पसंद होने से उन्होंने इनकार कर दिया। गुरुजी, जहाँ लेवल का रिश्ता मिलता है वहाँ बात बनते बनते बिगड़ जाती है। कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाता है, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाता है। गुरुजी, मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, शादी का इच्छुक भी है और अच्छी जॉब भी करता है। गुरुजी, अभी उसकी शादी नहीं हो पाई। गुरुजी, मैं लड़की हूँ, मेरी शादी की उम्र हो चुकी है, मैं शादी की इच्छुक हूँ, शादी के लिए प्रयास भी कर रही हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, हम आपको जो उपाय बता रहे हैं ये शास्त्र सम्मत और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसको जिन लोगों ने किया है फायदा सभी को मिला है। आप भी करिए, आपको भी लाभ मिलेगा। तो हम उपाय बताने से पहले आपको ये बता रहे हैं इसमें विशेष सामग्री क्या लगेगी। आप जो है कागज कलम लेके नोट कर लें। देखिए, सर्वप्रथम आपको लगेगा एक बरगद का पत्ता। बरगद तो आप समझते हैं, कहीं कहीं बड़ बोलते, कहीं कहीं बरगद बोलते हैं। तो बरगद का एक पत्ता चाहिए। वो भी बरगद के पेड़ से पत्ता जब लेने जाए तो बरगद पेड़ से जो है आज्ञा मांग के इजाजत लेके तब उनसे आप पत्ता लीजिए। सबसे पहली चीज, एक स्टील की कटोरी चाहिए, थोड़ा रोली चाहिए, गंगा जल, कच्चा दूध 2-3 चम्मच, शुद्ध जल चाहिए, मिश्री थोड़ी सी, शुद्ध देसी घी का दीपक, एक स्टील का लोटा चाहिए और एक अनार की कलम। इतने सामान की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब इसकी विधि क्या है? देखिए, ये जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाएगा। ये उपाय ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाएगा, जो 11 जून 2025 दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो करने की विधि ये है, आप सर्वप्रथम 11 जून को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद में स्नान कीजिएगा और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप अपने पूजन स्थल में, जहाँ पे आपने घर के अंदर मंदिर बना रखा है, देवस्थान बना रखा है, वहाँ पे आप घी का दीपक प्रज्वलित करिए और ये सारा सामान लेके आप वहाँ बैठ जाइए। घी का दीपक प्रज्वलित करके आप जो है नीचे पीलासन बिछा लीजिए, बैठ जाइएगा और विनती करिएगा, ए घर के पूज्यमान सभी देवी देवता, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पित्त दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष इसे दूर करके मेरी बेटी का विवाह शीघ्र करें। ये आप विनती करिएगा, लेकिन बेटी की जगह बेटी का नाम जरूर लिखिए। और अगर बेटा है तो बेटा के लिए, इसलिए ए घर के सभी पूज्यमान देवी देवता,
मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके मेरे बेटे का विवाह शीघ्र कराइए। इस तरीके की आप विनती करिएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, स्वयं अपने लिए, तो इस तरीके से विनती करिएगा। हे घर के पूज्यमान देवी देवता, हम आपकी शरण में हैं। मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके मेरा विवाह शीघ्र कराइए। इस तरीके से आप विनती करिएगा और सारा सामान आप अपने पास लेके बैठिएगा। अब सर्वप्रथम गंगा जल से सारे सामान पे आप छींटा दीजिए और रोली में थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, गाढ़ा पेस्ट बनाइएगा, गाढ़ा पेस्ट बनाइएगा यानी स्याही के तरीके से। अब जो बरगद का पत्ता है, आप उस पे जो है रोली के द्वारा आप लिखिए शुभ विवाह। ऊपर पत्ते पे ऊपर लिखेंगे चिकने की तरफ, तो पत्ते का चिकना साइड उसको ऊपर डंठल के ऊपर, डंठल की तरफ पे शुभ विवाह, और फिर उसके नीचे 21 बार राम 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 लिखना। क्या लिखना है? 21 बार राम 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 लिखना है और आप उस पत्ते को वहां रखिए। और इसके बाद आप जो है सारी सामग्री ले करके आप चले आइएगा बरगद के पेड़ के पास। जहां से आपने पत्ता लिया है उस पेड़ के पास, अगर उस पेड़ के पास नहीं पहुंच रहे हैं तो दूसरा पेड़ अगर बरगद का, तो उसके पास भी चलेगा, तो उसके पास जाइए। सर्वप्रथम अच्छा, आपको जो एक लोटा मैंने बताया है, लोटे में आप पहले गंगा जल डालिएगा, थोड़ी मिश्री डालिएगा और कच्चा दूध डालिएगा, बाकी शुद्ध जल मिला दीजिएगा। तो ये जो है स्टील के लोटे में ये सब मिश्रण तैयार कर लीजिएगा। और जब आप बरगद के पेड़ के नीचे आइएगा तो सर्वप्रथम आप जो है ये लोटे वाला जल जो आपने मिश्रण तैयार किया है, ये बरगद के ऊपर की जड़ में आप चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद में आप जो है घी का दीपक प्रज्वलित करिए और वो जो है बरगद का पत्ता, वो भी जो है बरगद की जड़ में रखिएगा और वहीं पर बैठ के आप प्रार्थना करिएगा, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मीपति महाराज, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके मेरी बेटी का विवाह शीघ्र कराइए। बेटी की जगह पे बेटी का नाम लीजिए। और अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो इस तरीके से, हे लक्ष्मीपति महाराज, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके मेरे बेटे का विवाह शीघ्र कराइए। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो इस तरीके से, हे लक्ष्मीपति महाराज, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके शीघ्र ही मेरा विवाह कराइए। इस तरीके से विनती आप जो है लक्ष्मीपति महाराज यानी विष्णु भगवान से आप करिएगा। और करने के बाद में आप जो है प्रणाम करके अपने घर से ले आइएगा। फिर घर के जो है देवस्थान में वहाँ भी प्रणाम करिएगा। तो ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन ये उपाय बहुत कारगर है और ये सिर्फ एक ही बार किया जाए। तो इसको करने से आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। बस आप श्रद्धा विश्वास के साथ इसको करिएगा। अगर हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523 मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।